हेलो एवरीवन, जय श्री राम। बहुत लोगों का कमेंट आया है कि हवन में कितने खर्च होते हैं और हवन का सारा नियम बताने के लिए। तो मैं जितना जानती हूँ हवन के विषय में मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो हवन के बैठने का नियम और खर्च मैं बता दूँ। हवन करने के लिए शुरुआत में ही जब आप जाते हैं अपनी पर्ची कटाते हैं गुरुजी से पूछने के लिए, और जब गुरुजी उसमें हवन लिख देते हैं उसके बाद तुरंत आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर सबसे पहले हवन का जो डेट होता है ना वो आप ले लें। तो वो डेट आपको कैसे लेना है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आप कुछ पैसे देकर, जैसे 501 रुपये, 1100, 2100, 3100, जितनी भी आपकी इच्छा है उसे देकर, और 1100 के अलग से वस्त्र लगते हैं वो देकर, ये दो देकर जैसे आप देंगे वहाँ पे मुकेश जी को, तो वो आपको रसीद काट कर, आप जितने पैसे उनको दिए हैं उनका रसीद काट कर आपको दे देंगे, और उस रसीद में आपको हवन की तारीख दे देंगे, महीने दे देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अब हवन के जिस तारीख को लिखा गया है, जो तारीख दिया गया है, उस तारीख में आपको आना है। और उस तारीख में आने से पहले कृपया, जब लास्ट अमावस्या के लिए आप आते हैं ना, तो आप मुकेश गुप्ता जी से पूरी जानकारी अच्छे से ले लें कि हवन में कैसे बैठना है, क्या उससे पहले करना है, ये जानकारी आप ले लें। वो जानकारी आपको मेरे से या फिर किसी और से अच्छे से बताएंगे, क्योंकि उनको जानकारी होती है, वही सबका मार्गदर्शन करते हैं हवन के लिए, हवन की पर्ची भी वही काटते हैं। तो आप ज़रूर उनसे सलाह ज़रूर ले लें। और जहाँ तक मुझे पता है वो 2100 रुपये या 1100 रुपये देकर जो आप ले लेते हैं, उनका टाइमिंग ले लेते हैं हवन का, 3 हवन जो लिखा होता है, 3 दिन का हवन, तो वो आप लेकर वापस अपने घर आ जाएं। जब आप हवन के लिए जाते हैं तो आप एक दिन पहले जाएं, वहाँ पे जाकर आप पूरा वहाँ समझ लें हवन में कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कितने बजे की टाइमिंग, मतलब कितने बजे से हवन शुरू होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जहाँ तक खर्च की बात है, पूरे हवन में खर्च होते हैं 21,000 रुपये, और 1100 के पंडितों के जो कपड़े लगते हैं वो, तो आपको टोटल हवन में 22,000 रुपये लगेंगे। और अगर 22,000 के ऊपर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उससे ऊपर आपको 1 रुपये भी लगेंगे। हाँ, आप जब हवन में बैठते हैं तो उस टाइम में आपको जैसे पूजा अर्चना करते हैं ना, तो कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, जैसे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, है ना, तो वो आपको लग सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे हवन के पैसे और नहीं लगेंगे। हवन में आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, और खुद भी बैठ सकते हैं। अपनी फैमिली अगर है तो फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। हवन पूरी परिवार के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसके बारे में और जानकारी के लिए, जो सिर्फ जिनका हवन बचा हुआ है, अमावस्या पूरी हो गई है, तो लास्ट अमावस्या के लिए अगर जा रहे हैं या फिर हवन के लिए जा रहे हैं, तो एक दिन पहले जाएं और मुकेश गुप्ता जी से सारी जानकारी ले लें, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए सारा चीज़, ठीक है। तो हवन की जानकारी मुझे जितनी थी मैंने आपको दे दिया। अब रही कुछ कमेंट्स की बात, तो सुरेंद्र जी ने पूछा है कि गुरुजी से बिना दरबार के भी मिला जा सकता है क्या? तो जरूर, गुरुजी दरबार में सिर्फ गिने चुने लोगों से ही मिलते हैं। गिने चुने लोगों मतलब उनको जो आह्वान होता है, जिनका नाम उनको लगता है बुलाना चाहिए, उनको ही वो दरबार में बुलाते हैं। तो मुश्किल से 5, 8, 10 लोगों को बुलाएंगे, देखेंगे, उससे ज़्यादा वो वहाँ पे दरबार पे लोगों को नहीं देखते। बाकी जितने बच्चे लोग होते हैं उनको वो बंद कमरे में, बोलते हैं ना बंद कमरे में, तो बंद कमरे में 10 से 20, 25 लोग होते हैं, उनके बीच ही सिर्फ देखते हैं और आपसे वो मिलते हैं। लेकिन आप ये सोचिएगा कि सिर्फ अकेले मैं और गुरुजी मिलूं, तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांस होता है। और बहुत इंसिस्ट करे या फिर कुछ ऐसा कारण हो तो शायद मिल लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। और एक भैया ने पूछा है, रोशन कुमार भैया ने, क्या अमावस्या करना जरूरी है? तो मैं बता दूं, अमावस्या करना बिल्कुल जरूरी है। भले ही आप
100 रुपये की अमावस्या की पर्ची कटाएं। देखिए, मैंने पहले अमावस्या की पर्ची 1100 रुपये बताई थी। मुझे भी खुद को पता नहीं था ये बात। मेरे फादर जाते हैं और 1100 की ही पर्ची कटाते हैं, और आगे भी 1100 की पर्ची कटाएंगे, तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार है, उनकी इच्छा है। लेकिन आप चाहें तो आप 100 रुपये, 200 रुपये, 400, 500 जितने की आप अर्जी जो जाते हैं ना, अमावस्या अर्जी, वो आप कटा सकते हैं उतने की, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पैसे मायने नहीं रखते। जो अमावस्या 5 अमावस्या करनी होती है उसमें पैसे मायने नहीं रखते। आप 100 रुपये की भी कटाओ, लेकिन आपको वहाँ 5 अर्जी लगानी होती है। मतलब आप जो रक्षा कवच के रूप में जो धागा हाथ में बांधते हैं, वो धागा आपको लेकर जानी होती है हर अमावस्या, और आपको नीम के पेड़ पर उसे बांधनी होती है, और नया धागा पहननी होती है, नया रक्षा कवच लेना होता है उनसे। और धागे के भी बिल्कुल पैसे नहीं लगते, वो आपकी इच्छा है। जब पंडित जी कोई भी आपको धागा बांधते हैं हाथ में, तो आप अपने खुद की इच्छा से आप दक्षिणा देते हैं। वो 11 रुपये हो, 51 रुपये हो, या कितने, तो वो आप अपनी मर्जी से देते हैं, वहाँ मांग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले एक भैया ने, जब मैंने 1100 की अमावस्या की पर्ची की बात की थी, तो एक भैया ने, मुझे नाम याद नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि नहीं दीदी, अमावस्या में 100 रुपये की भी पर्ची कटती है। तो वो सही बोल रहे हैं। इसके पीछे मैं उनका कमेंट पढ़ी, तो मैं जानकारी इसका ली, और मुझे मालूम चला कि अमावस्या में सही बात है कि 1100 की ही पर्ची कटना ये ज़रूरी नहीं है। वो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट है। 100 रुपये से आप जितनी इच्छा आप से अर्जी पत्र कटा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको अमावस्या 5 करनी होती है, आपको पूजा पाठ करनी होती है, आपको 108 माला, एक माला की जाप करनी होती है। और इन सब के किए बिना आप ये नहीं कह सकते कि मेरा काम नहीं हुआ। आप अगर श्रद्धापूर्वक ये सारे काम करते हैं तो आपका काम होना ही होना है, क्योंकि भगवान भी समय समय पर परीक्षा लेते हैं, और उन परीक्षाओं पे हमें उत्तीर्ण होना होता है। जब तक हम उस परीक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा काम भी नहीं होता। और ये साक्ष्य है, ये शुरू से देखा गया है। सिर्फ हम ये चाहेंगे कि मैंने अमावस्या कर दिया, चाहे जैसे कर दिया, और हमारे काम हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। आप अपने श्रद्धा भाव से, भक्ति से, पूजा पाठ से अमावस्या करिए, और चाहे कितनी की भी पर्ची आप कटाइए, है ना, लेकिन आप अमावस्या 5 जरूर करिए। आपको हवन करना होता है, हवन भी आप जरूर करें। तो मुझे लगता नहीं कि मैंने जैसे 50,000 रुपये बताए थे, उस अनुसार तो आप अगर 5 अमावस्या करते हैं, अगर 100 रुपये के कटाते हैं, तो आपको 500 रुपये में आपकी 5 अमावस्या हो जाएगी। और 22,000 उधर हवन के लगेंगे, सारे मिलाकर, सब कुछ जोड़कर हवन के। तो मतलब मुझे लगता है 25,000 रुपये लगभग में आपके सारे काम हो जाएंगे। वहाँ पूजा पाठ का जो भी है, 25,000 रुपये तक में आपके सारे काम हो जाएंगे। बाकी मुझे जितनी जानकारी मिलती रहेगी, नई जानकारी, नई अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी इनके यहाँ के विषय में। तो सारे अपडेट्स को देखते रहने के लिए, जानने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।